हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने पढ़ रखा था वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो मान लो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 2l। कितनी हो गई, 2l। ठीक है, अब क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, O। ठीक है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित एक बिंदु हमारा क्या है, P है। एक बिंदु हमारा क्या है, P है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मध्य बिंदु से P तक की R। ठीक, ये डिस्टेंस R है। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये प्लस क्यू है। ठीक है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर बाहर की ओर होगी। डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, बाहर की ओर, क्योंकि इसकी वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर होती हैं, सेंटर से बाहर की ओर जाती हुई, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी उसी ओर होगी। तो यहां पर E1 हो गया। ठीक है, और माइनस क्यू है, तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं बाहर से सेंटर की ओर आती हुई होती हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा E2 हो गया। ठीक है, आए समझ में। तो यहां लिख लेते हैं, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं।
E1 व E2 है, ठीक है। तो E1 और E2 क्या होगा, फार्मूला हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। E का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो E1 हम लिख रहे हैं यहां पर, E1 मतलब प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। तो E1 को लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L है। तो इस डिस्टेंस में R में अगर L माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, B से P की ओर, B से P की ओर, ठीक है। दिशा होगी B P की दिशा में। E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E2 मतलब माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर K लिख लो, ठीक है। माध्यम क्या है, K है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपॉन R प्लस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L है। तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L प्लस R। तो R प्लस L ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, का होल हाफ स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P से A की ओर, P A की दिशा में, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे E1 इधर की ओर लग रहा है, इसी पॉइंट पर E2 इधर की ओर लग रहा है, तो एक से दूसरी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो परिणामी क्या हो जाएगा, एक तीव्रता से दूसरी तीव्रता क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन E2 में E1 घटेगी कि E1 में E2 घटेगी, ये देखना होगा। तो E1 क्या है, ये पद E1 और E2 में ये दोनों पद बराबर हैं। डिफरेंस क्या है, यहां पर R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर है, यहां पर R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर। तो ये वाली राशि R माइनस L से R प्लस L ज्यादा होगा। जब ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब E2 की वैल्यू कम आएगी, और यदि नीचे वाला कम है तो E1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि E1 बड़ा होगा E2 से। तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2 लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर माइनस E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर दिया। अभी क्या दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। यहां से यहां दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर माइनस यहां आ जाएगा R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें इसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। पहले क्या है, r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, माइनस r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। बटे में क्या है, बटे में a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और इसके स्क्वायर स्क्वायर लगा है दोनों में, तो ये होल ऑफ स्क्वायर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2rl प्लस 2rl 4rl हो जाएगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, तो ये 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अभी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव गुण स्मॉल p बराबर होता है 2ql, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ रखा है, तो इसका उपयोग यहां पर कर देंगे। तो q है, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से l आ जाएगा, 2ql को p लिख देंगे तो क्या बचेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2ql को लिख देंगे स्मॉल p, बचेगा क्या, 2r इंटू 2r, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसी है, अल्पतम दूरी है, ठीक है, यानी कि L R से बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहां पर लिखो L इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, ठीक है, नगण्य होगा। तो हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अप इंटू 2r, ये हो जाएगा r की पावर स्क्वायर और स्क्वायर तो पावर 4, ठीक है। e बराबर ऐसा आ गया, तो यहां से कुछ कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काट देते हैं, तो ये e बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर आर कट गया तो क्या आ जाएगा ऊपर से 2p, स्मॉल p है, ठीक है, 2p अपॉन आर क्यूब। जब माध्यम के होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब, अच्छी स्थिति में, ठीक है। ये देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की सीध में है ये बिंदु P, तो इसको बोलेंगे अच्छी स्थिति में बिंदु P है, ठीक है। तो अब लिखो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, ठीक है, तो k का मान क्या रख देंगे 1, तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि, तो E की डायरेक्शन किधर होगी, देखो E1 ज्यादा है E2 से, या मैंने यहां बताया था, तो E1 E2 से ज्यादा है, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता किधर की हो जाएगी, बाहर की ओर,
ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की हो जाएगी, बाहर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यहां पर लिख लो, कहां पर लिख दे, यहां पर लिख देता हूं मैं, छोटी सी जगह है यहां पर। ए की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, या इसके ये भी लिख सकते हैं ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।